नमस्कार दोस्तों जीवन में सफलता के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों का योग जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है भाग्य और बुद्धि का मुकाबला। एक दिन एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। दोनों में बातें करते करते बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा मैं बड़ा हूँ, बुद्धि ने कहा मैं बड़ा हूँ। इस पर बात बढ़ गई और तब भाग्य ने कहा कि अगर मैं साथ ना दूं तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। जिसके साथ मैं होता हूं उसकी जिंदगी बदल जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। इस पर बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। बुद्धि ने कहा कि बुद्धि के बिना किसी भाग्य किसी काम का नहीं है। बुद्धि ना हो तो भाग्य से कुछ नहीं बनता। आखिर दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने के बजाय हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। खैर वो वहां से उठे। उन्होंने देखा कि पास के खेत में एक किसान काम कर रहा है। किसान बहुत गरीब था और कुटिया के बाहर बैठा था, अपनी किस्मत पर रो रहा था। भाग्य ने कहा कि देखो, इस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदलता हूँ। यह खुशहाल और सुखी हो जाएगा, इसको तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर भाग्य किसान के पास जाकर बैठ गया। उसके ज्वार की फसल को मोतियों की फसल में बदल दिया और उससे कहने लगा, देखो तुम्हारे खेत में मोती उग रहे हैं। किसान तो उस फसल को देखकर रोने लगा, कहने लगा, अरे बाप, ये बाजरे की जगह क्या पत्थर उगाए हैं। किसान बहुत दुखी हुआ। किसान समझ नहीं पा रहा था ये मोती हैं। उधर से राजा और उसका मंत्री गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ज्वार की खेती मोतियों की तरह चमक रही है। वो दोनों अपने घोड़े से उतरे और किसान से प्रार्थना की कि एक बाली हम इसमें से ले सकते हैं। जब उस किसान ने कहा, एक नहीं क्यों 50 तोड़कर ले जाइए साहब, ये तो पत्थर लग रहे हैं, पत्थर। राजा के मंत्री के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कितना विनम्र किसान है, मोतियों को भी पत्थर कह रहा है और इसका दिल देखो कितना बड़ा है। हमने एक मांगी, उसने 50 ले जाने के लिए आज्ञा दे दी। दोनों 2 बालियां तोड़कर ले गए और राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री हम अपनी राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। ये किसान जवान है, खूबसूरत है और मोतियों की खेती करता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, आपका क्या ख्याल है? मंत्री बोले, महाराज आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। खैर मंत्री घोड़े से उतरकर उस किसान के पास गया और किसान के हाथ में एक सोने की मुद्रा रखकर कहे कि हम अपनी राजकुमारी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। ये सुनकर तो किसान के होश उड़ गए कि मेरा विवाह राजकुमारी से होगा। तब उस किसान ने कहा, महाराज मैं एक निर्धन गरीब किसान हूँ। तब मंत्री ने कहा, देखो राजा साहब कितना विनम्र है। तब उसकी पीठ थपथपाकर मंत्री ने उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद लोगों से उसने कहा कि मेरा विवाह राजकुमारी से तय हो गया है। सब हंसे और उसने कहा, ये जरूर कोई मरवाने वाली चाल है, हम तेरे विवाह में नहीं जाएंगे। उस किसान को हार कर अकेले ही जाना पड़ा। तब राजा ने उसको अपने मंत्री के यहाँ ठहराया और वहीं से बारात का इंतजाम कराकर बारात महल में आई और विवाह हो जाने के बाद महल का एक हिस्सा उन्होंने अपने दामाद को दे दिया, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। उसके बाद उस गद्दी का वारिस उनका दामाद ही था। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी सज धज कर जब खाना लेकर अपने पति के पास पहुंची तो उससे पहले किसान ने इतनी सुंदर सजी धजी स्त्री देखी ही नहीं थी। वह डर गया। उसके दिमाग में दादी माँ की एक कही हुई बात याद आई। दादी माँ से सुना था कि राक्षसी सुंदर कन्या होती हैं, सुंदर कन्याओं को वेश बनाकर सज धज कर पुरुष को खा जाती हैं। उसने ये सोचा कि ये राजकुमारी नहीं बल्कि कोई राक्षसी है और मुझे खाने आई है। वो राजकुमारी को धक्का देकर चिल्लाता हुआ भागा और जाकर नदी में कूद गया। जब राजा ने बात सुनी तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को वहां भेजा, उसको डूबने से पहले ही बचा लिया। राजा ने उसे मृत्यु दंड का आदेश जारी कर दिया। अब बुद्धि का नंबर आता है। बुद्धि ने भाग्य से कहा कि देख भाग्य, ये बुद्धि के बिना मारे जाने वाला है। अब देख मैं इसको कैसे बचाती हूँ। बुद्धि ने उस किसान के अंदर प्रवेश किया और राजा के सामने जैसे ही वो पेश हुआ तो बोला कि महाराज मुझे किस अपराध की सजा दे रहे हो? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात यदि पहली रात में वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूबकर मर जाता है तो वधू विधवा हो जाती है या वो संतानहीन हो जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो मुझे नदी से आवाज आई कि बचाओ बचाओ बचाओ, और मैं तुरंत अपनी पत्नी को धक्का देकर उस व्यक्ति को नदी से बचाने के लिए निकल पड़ा। अब मुझे एक बार नहीं 10 बार मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए बार बार ऐसा करूंगा। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री लज्जित होकर अपने व्यवहार के लिए उस किसान से माफी मांगने लगे और तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की तरफ देखा और सारा मामला हल हो गया। दोस्तों, सिर्फ बुद्धि नहीं, सिर्फ भाग्य नहीं, इस जीवन में सफलता के लिए भाग्य और बुद्धि
दोनों का मेल बहुत जरूरी है। ना भाग्य के बिना कुछ है, ना बुद्धि के बिना भी कुछ है। अगर दोनों का मेल व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।